जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है 24वें श्लोक से। आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले में हमने बताया कि काम और क्रोध के वेग को रोकना चाहिए। आइए आज अगला प्रारंभ करते हैं। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसे अपनी आत्मा में ही रमण करने में सुख मिलता है, भगवान के ध्यान में ही जिसे सुख मिलता है, वही सोचता रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद से रमण करता है, आनंद करता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संशय निवृत्त हो गए हैं, पापों का नाश हो गया है, पर ब्रह्म परमात्मा में मन एकाग्रता पूर्वक लगा हुआ है, वो परब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सबोर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए हर स्थान पर परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। फिर वो ऐसे रमण करता है जैसे उसके लिए संसार में और कुछ है ही नहीं, आनंद हो जाता है। देखो, आप मीठा सदैव नहीं खा सकते ना, नहीं खा सकते। सदैव जिस भोग की इच्छा हो, स्त्री भोग भी क्या सदैव भोग सकते हो? 24 घंटे 48 घंटे भोग सकते हो लगातार? नहीं भोग सकते। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं, जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार जिन्हें हो जाता है, वो युगों युगों तक ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। क्यों निमग्न होते हैं? टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, कुछ चाहिए थोड़ी ही उन्हें आनंद मिलने लगता है। एक समय के बाद उन्हें इतना आनंद मिलने लगता है कि वो उठते ही नहीं है वहां से। और संसार के किसी भोग में इतना आनंद नहीं है। लेकिन ये लौकिक नहीं है, ये पारलौकिक जो तप है, इससे अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। बाहर के विषयों पर को चिंतन करता नहीं है और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करके यहाँ भगवान का ध्यान करता है और प्राण पान वायु को जीत लिया है जिसने और यहाँ पर ध्यान कर रहा है। और इंद्रियां भी जिसने जीत ली हैं, समस्त इंद्रियां और मन भी जिसने जीत लिया है और बुद्धि भी जिसने जीत ली है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। ना कोई इच्छा है, ना भय है, ना क्रोध है। जब इच्छा ही नहीं है तो भय और क्रोध होगा कहां से? तो जब ये सब नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनि मुक्त ही है। वो मुक्त है सदैव, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, सदैव परमात्मा के ध्यान में रत रहता है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, वो मुक्त है सदैव। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। देखो, अंत में अपना ही वर्णन कर दिया भगवान ने। जो लोग समझते हैं परब्रह्म परमात्मा अलग है, श्री कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं परब्रह्म परमात्मा के साथ भगवान का नाम अवश्य ले रहा था, कह रहा था, ताकि लोग ये न समझे कि परब्रह्म अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं, विष्णु अलग हैं और परब्रह्म अलग हैं। ऐसा नहीं, नारायण और परब्रह्म अलग नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा है कि जिसका ध्यान भगवान में रहा हुआ है, इसलिए मैंने कहा भगवान में जिसका ध्यान है, क्रोध जिसने जीत लिया, इच्छाएं जिसमें नहीं है, भय जिसे नहीं होता है, सांसारिक विषयों में आसक्ति जिसकी नहीं है और जिसने भगवान का ध्यान निरंतर कर रखा है, वो नित्य मुक्त है। और काय है अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला
और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ के भोक्ता कौन है? यज्ञ नारायण। तप के भोक्ता कौन है? भगवान नारायण। तो मेरा भक्त ऐसा जानता है और यह भी जानता है कि मैं सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता हूँ और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता हूँ, और ऐसा जानकर वो शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में और परब्रह्म की दृष्टि में उसके पास कुछ भी नहीं है। सर्वस्व सर्वत्र वासुदेव ही वासुदेव उसकी दृष्टि में रह जाता है। तो ये था बंधुओं पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगली बार छठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।